बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस का जारी है संभागीय सम्मेलन। बिलासपुर में मुख्यमंत्री ने कहा, मनमुटाव छोड़ सत्ता बरकरार रखने करें मेहनत। निर्वाचन आयोग ने रायपुर में बुलाई 2 दिवसीय चुनावी बैठक, कलेक्टर और एसपी होंगे शामिल। निजात अभियान को कौन लगा रहा पलीता, एसपी कार्यालय के पास लगता है शराबियों का जमावड़ा। और स्वास्थ्य विभाग में चल रहा सीएमएचओ बदलने का खेल, 6 महीनों में 3 अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस का दूसरा संभागीय सम्मेलन बिलासपुर में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, इसके बाद विधानसभा स्तर के सम्मेलन करेंगे। उन्होंने प्रेस से बातचीत में विपक्ष पर फिर तंज कसा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने चुनाव के दृष्टिकोण से संगठन को सक्रिय करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, प्रदेश प्रभारी सुश्री शैलजा का दौरा जारी है। अगला सम्मेलन दुर्ग में करेंगे। प्रेस को मुख्यमंत्री से बातचीत का ये अवसर बिलासपुर में हुए संगठन के संभागीय सम्मेलन के दौरान मिला। शैलजा जी प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, वो लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पे है और हर संगठन के कार्यक्रम, प्रशिक्षण के कार्यक्रम सब में वो जा रही है। अभी संभाग कर रहे हैं, उसके बाद तत्काल हम लोग विधानसभा स्तर। कांग्रेस में अगला दौर विधानसभा सम्मेलन का होगा और फिर कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम होंगे। संक्षिप्त मुलाकात में सीएम भूपेश ने कहा, उनका 65 का वो दावा उल्टा पड़ गया। ये कहकर उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा। में खूब दौरा किए थे राहुल गांधी, और उन्होंने कहा था 65 पार वो हमारे लिए था। राहुल गांधी और भूपेश बघेल से भाजपा डरती केवल इंडिया में, ऐसा कहना है। नहीं, राहुल जी से पूरे तरह डरते हैं। 5वां और अंतिम संभागीय सम्मेलन इस महीने राजधानी या फिर सरगुजा में हो सकता है। इसके जरिए एक बार फिर मतदाता पर फोकस कर विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में आयोजित संभागीय सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश संगठन ने पार्टी नेताओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है। सीएम भूपेश बघेल ने गुटबाजी और मनमुटाव दूर कर सत्ता बरकरार रखने प्रेरित किया। बिलासपुर में बुधवार को हुए कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में पार्टी का जनाधार बनाए रखने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री समेत संगठन के तमाम नेताओं ने शासन की योजनाओं के बूते कार्यकर्ताओं को जनता की नब्ज टटोलने कहा। संभाग के 8 जिलों के अध्यक्ष और सभी विधायकों को बोलने का अवसर दिया, जिसमें प्रमुख रूप से कार्यकर्ताओं को पर्याप्त तवज्जो नहीं देने की बात सामने आई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार की नीतियों के कारण निजी नुकसान के बजाय जनता को हुए फायदे पर फोकस करने की सलाह दी और कहा, हमारे लिए जनाधार जरूरी है, इसके लिए हर मतदाता तक पहुंचना होगा। आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से जीत हासिल करने उन्होंने कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण बताते हुए जिम्मेदारी सौंपी। संगठन और सरकार में तालमेल पर बोलते हुए प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने सभी को अपने स्तर पर प्रदेश संगठन से मिला दायित्व निभाने सलाह दी। उन्होंने कहा, हमारे लिए एक एक वोट का महत्व है और इसके लिए मतदाता सूची पर बारीकी से काम किया जाना चाहिए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा, हमें मतदाता से वोट मांगने का पहले से ज्यादा अधिकार बनता है, क्योंकि बीते 4.5 सालों में सरकार ने केवल जनता के लिए काम किया है। किसानों के अलावा सभी वर्गों से मिलकर बचे कार्यकाल में कमी पूरा करने का अवसर है। इस तरह पार्टी के प्रति लोगों में विश्वास बना रहेगा। सिम्स मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित संभागीय सम्मेलन में सरकार में शामिल मंत्रियों ने अपने कामकाज में कार्यकर्ताओं की भूमिका को रेखांकित किया। इस सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत तमाम प्रदेश के बड़े नेता शामिल हुए। लगभग 5 घंटे तक चले इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूरे संभाग के 8 जिलों से आए कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने अपनी बात रखी। इससे पहले पीसीसी के सभी बड़े पदाधिकारियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री के साथ कुमारी शैलजा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
बुधवार सुबह खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में सीसीएन लोकसभा टीवी से बातचीत में उन्होंने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की बधाई दी। कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन को आगामी चुनाव के पहले कांग्रेस जनों को रिचार्ज करने जरूरी कदम बताया। पूरा देश और पूरा दुनिया आज के दिन को सेलिब्रेट करता है। WHO ने एक सर्वे कराया था, उसमें आम नागरिकों में और बच्चों में जो खाद्यान्न के विटामिन से कंटेंट से कम मिलने से हमेशा उनका हेल्थ इश्यू बना रहता है। इसलिए आज का दिन को हमने चूज किया है कि पूरा दुनिया के लोग विश्व खाद्य दिवस को मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून को लेकर ऊहापोह की स्थिति है, जहां एक और दिन भर तेज गर्मी महसूस की जा रही है, वहीं दोपहर बाद कहीं कहीं बादल छाने के साथ अंधड़ चलने लगता है। माना जा रहा है कि इस बार मानसून करीब सप्ताह भर लेट आएगा। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में बन रहे चक्रवात के प्रभाव से दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और अन्य शहरों में 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 1-2 दिनों तक आसमान में बादल भी छाए रहेंगे। प्रदेश के कुछ जगहों में हल्की बूंदाबांदी और तेज हवा भी संभावित है। अगले 24 घंटे में तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी की भी संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गीत शर्मा ने बताया कि इस बार मानसून देर से पहुंचेगा। वर्तमान में मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा अनुमान लगाया गया है कि मानसून जो है वो थोड़ा सा लेट से हमारे देश में और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगा। तो वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है, जिस प्रकार की गर्मी बनी हुई है, ये आगामी 2-3 दिन तक बनी रहेगी। कमोबेश जो है स्थिति इसी प्रकार की बनी रहेगी और हो सकता है कि लोकल वेदर सिस्टम के कारण कहीं पर थोड़ी बहुत अंधड़ और हल्की बूंदाबांदी होने की भी संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जिसके प्रभाव से बुधवार को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं 10 जून के बाद मौसम बदलने के आसार हैं और प्रदेश में मानसून 20 जून के बाद पहुंचने की संभावना जताई गई है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। करोड़ों रुपयों की लागत से एसपी कार्यालय के सामने बनाया गया मल्टी लेवल पार्किंग अब लोगों के वाहनों के रखने के लिए काम आने लगा है। हर समय कलेक्टर परिसर में अधिकारियों की खड़ी रहने वाली गाड़ियां और फरियादियों की आने वाली मोटरसाइकिल व दूसरे वाहन अब कलेक्टर परिसर की जगह इस मल्टी लेवल पार्किंग में नजर आने लगी हैं। हालांकि अभी पूरी तरह से लोगों के वाहन यहां नहीं पहुंच रहे हैं। सड़क किनारे बहुत सी गाड़ियां अभी भी खड़ी की जा रही हैं। यातायात पुलिस ने थोड़ा प्रयास जरूर किया है, मगर पूरी तरह उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। उम्मीद है कि धीरे धीरे इस मल्टी लेवल पार्किंग का उपयोग लोग पूरी तरह से करने लगेंगे। उनके ऐसा कर देने से जहां कलेक्टर परिसर गाड़ियों से मुक्त हो जाएगा, वहीं सड़क किनारे खड़ी होने वाली मोटरसाइकिल और दूसरी वाहन भी व्यवस्थित हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ सहित देश के 5 राज्यों में नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में निर्वाचन आयोग के अधिकारी रायपुर में 2 दिवसीय बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें राज्य के सभी कलेक्टर, एसपी और निर्वाचन से जुड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। आगामी दिनों में होने वाले चुनाव को लेकर राज्यों में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्या क्या काम किए जाने बाकी हैं, सारी चीज़ों की जानकारी लेकर वे वापस जाएंगे। इस तरह गुरुवार और शुक्रवार को बिलासपुर सहित प्रदेश के तमाम जिलों के प्रमुख अधिकारियों का डेरा रायपुर में रहेगा। स्थानीय निर्वाचन अमला रायपुर में प्रेजेंटेशन के लिए दिन भर तैयारियों में भिड़ा रहा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल शुरू हो चुकी है। बिलासपुर जिले में भी निर्वाचन अमले ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मंथन सभा कक्ष में चर्चा की। इस दौरान उन्हें जानकारी दी गई कि जगह जगह बीएलओ अपना काम कर रहे हैं। मतदाता सूची को अपडेट करने निर्वाचन अमला लगा हुआ है। नाम काटने, जोड़ने और सुधारने में निर्वाचन अमले ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सहयोग की अपेक्षा की है, ताकि बाद में मतदाता सूची को लेकर किसी को किसी तरह की शिकायत न रहे। जून से 24 जुलाई के बीच में आप लोग प्रस्तुत कर सकते हैं।
जैसे जहाँ जिसमें खासकर के शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके कारण से उनको ऑक्सिलरी मतदान केंद्र बनाना पड़ता है। अगर आप लोगों का प्रस्ताव आ जाएगा तो उसके आधार पर आप सब पार्टियों से सहमति लेकर के मतदान केंद्र की संख्या बढ़ाने का युक्तिकरण का कार्रवाई करेंगे। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बिलासपुर शहर को संवारने का सिलसिला लगातार जारी है। विभिन्न सड़कों को स्मार्ट बनाने के बाद अब उनके अगल बगल की दीवारों को भी सजाया जा रहा है। मिट्टी तेल गली के बाद वेयरहाउस रोड में भी काम जारी है। सड़क नाली का काम होने के बाद अब दीवार में चित्रकारी का काम चल रहा है, जिसमें अलग अलग तरह के संदेश देते चित्र उकेरे जा रहे हैं। सरकारी इन दीवारों को पहले संवारा गया था, अब इसके बाद कलाकारों की एक बड़ी टीम यहां इस काम में लगी हुई है। काम करने वाले कलाकारों ने बताया कि उनके द्वारा किए जा रहे इस काम को सरियल वर्क कहा जाता है, जिसमें इंसान या जानवर के रियल रंग रूप की जगह दूसरे कलर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सौंदर्यकरण होता है तो उसी प्रकार हम लोग बिलासपुर का काम हमको मिला है। देखा जाए तो सरियल वर्क हो रहा है पूरा यहाँ, मतलब कुछ चीज़ रियलिस्टिक नहीं है, सरियल है। और इसको ग्रेफिटी आर्ट भी बोलते हैं, जो वॉल पे होता है। खनिज विभाग ने मई माह में लगातार रेत और अन्य खनिजों की अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खनिज रेत के अवैध उत्खनन के 6 प्रकरण दर्ज कर समझौता राशि 1,85,880 रुपये, अवैध परिवहन खनिज कोयला व प्रकरण में 4,20,800 रुपये, रेत के अवैध परिवहन के 70 प्रकरण जिसमें 9,31,176 रुपये, चूना पत्थर से 3,31,223 रुपये, साधारण पत्थर से जुर्माना राशि 36,015 रुपये, मुरुम मिट्टी और ईंट के 8 प्रकरण में 1,31,224 रुपये। इस तरह कुल 100 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें से समझौता राशि के रूप में 19,61,478 रुपये विभाग में जमा कराकर प्रकरण का निराकरण किया गया। इसी प्रकार अप्रैल और मई में अवैध उत्खनन के कुल 13 प्रकरण दर्ज किए जाकर समझौता राशि 3,64,744 रुपये और अवैध परिवहन के 192 प्रकरण दर्ज कर समझौता राशि 42,71,297 रुपये वसूल किया गया। माह जून की स्थिति में अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 8 वाहन और उत्खनन करते पाए जाने पर जेसीबी को जब्त कर प्रकरण तैयार किया गया है। एक बार फिर से खाद्य विभाग में अब राशन कार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। संबंधित जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, निगम क्षेत्र से मिले आवेदनों के आधार पर इन दिनों कार्यालय में राशन कार्ड बनाने का काम किया जा रहा है, ताकि हितग्राहियों को शासन की योजना का लाभ मिल सके। हालांकि कुछ दिनों पहले इस काम को बंद कर दिया गया था, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही थी। जिले में पुलिस अधीक्षक निजात अभियान चलाकर लोगों को नशे से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं इस अभियान की धज्जियां भी उन्हीं के कार्यालय के आसपास उड़ाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कार्यालय के आसपास कुछ लोग शराब पीने का महफूज ठिकाना बना चुके हैं, जिस पर अधिकारियों की नज़र नहीं पड़ रही है। अब ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूसरे जगहों की स्थिति क्या होगी। शहर में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार जिले भर में निजात अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत अवैध शराब बेचने, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले, सार्वजनिक स्थानों में शराब पीने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। उनके इस अभियान से अपराध में कमी आने का दावा किया जा रहा है। हालांकि शहर में देर रात तक बार, होटल और दूसरी जगहों में चोरी छिपे शराबखोरी अब भी जारी है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जिस पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी रोजाना बैठते हैं, उसी कार्यालय के गेट के आसपास शायद शराबियों का रात के अंधेरे में अड्डा लगता है। कलेक्टर और एसपी ऑफिस के बीच शराबी जाम से जाम छलकाते हैं, जिसका जीता जागता सबूत यह शराब की बोतलें हैं। एसपी कार्यालय बैठक कक्ष की खिड़कियों से भी ये शराब की बोतलें स्पष्ट नजर आती हैं। अब यहाँ पर शराब कौन पी रहा है यह तो हम नहीं जानते, मगर यह शराब की बोतलें, खाली डिस्पोजल पानी की बोतल देख ऐसा लगता है कि रोजाना यहाँ रात के अंधेरे में जमकर शराबखोरी होती है। अब आप सोचिए कि एसपी कार्यालय के पास ये स्थिति है तो शहर के बाकी जगहों में क्या हालात होंगे।
बिलासपुर में अपराध के आंकड़ों में कमी आने की बात कही जा रही है, मगर आए दिन चोरी हो रही है। चैन स्नैचिंग, हत्या, मारपीट, चाकूबाजी जैसे गंभीर अपराध दावों की पोल खोल रहे हैं। इन पर नकेल कसने पुलिस महकमा कमजोर साबित हो रहा है। रात के अंधेरे में पुलिस की गश्त भी नजर नहीं आती। अब ऐसी स्थिति में आप अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, यह सोचने वाली बात होगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। सरकंडा थाना क्षेत्र के पुराना शनिचरी बाजार में मंगलवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब एक बुजुर्ग चखना दुकान से शराब पीकर बाहर निकला और उसके बाद उसकी मौत हो गई। आशंका व्यक्त की जा रही है कि बुजुर्ग की मौत अत्यधिक शराब पीने से हुई होगी। मामले की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा सरकंडा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सरकंडा थाना क्षेत्र के बंधवापारा चौबे कॉलोनी के पास रहने वाली संगीता आराक को बीती रात उसके पति विकास आराक ने चरित्र शंका के चलते उसके साथ मारपीट की। महिला के गले पर चाकू के निशान और आंख में चोट आई है। किसी तरह उसकी बड़ी बहन ने उसे बचाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जिसका उपचार चल रहा है। प्रार्थी की बड़ी बहन की रिपोर्ट पर सरकंडा पुलिस ने 294, 323, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। तो उसका पति बहुत शराब पिया था, उसको गाली गलौज कर रहा था। बोलने भी आई थी मेरे यहाँ कि मेरा पति गाली उली दे रहा है, चलना घर करके। फिर मैं नहीं गई थी उस समय। फिर उसके थोड़ा देर बाद उसके बच्चों को पहुँचाने गई तो घर में जाके देखती हूँ तो मेरी बहन बेहोश पड़ी थी। आँख में खून था, पूरे गले में चाकू छिदा हुआ था और चाकू से भी निशान पड़ा हुआ था गले उले में, और पूरा बेहोश पड़ी थी। उसके बाद उनको होश नहीं था। हम मोहल्ले वाले लोगों को बुलाई हूँ, तो बुला के फिर वो फांसी जो लटक रहा था उसको उतरवाई हूँ। फिर वो छोटी वाली बहन को हम लोग हॉस्पिटल लेके गए हैं और अभी वो जब ठीक है हॉस्पिटल में है, वो एडमिट करके यहाँ सिम्स में। बल की कमी से जूझ रहे शासकीय रेलवे पुलिस में नई भर्ती की गई है। आरक्षकों को पुलिस प्रशिक्षण के लिए राजनांदगांव भेजा गया था, जहां से ट्रेनिंग समाप्त करने के बाद 60 आरक्षकों को जीआरपी के अलग अलग थाना और चौकियों में पदस्थ किया गया है। बिलासपुर जीआरपी में भी 10 नव आरक्षकों की पोस्टिंग हुई है। तोरवा पुलिस और टीओपीबी टास्क टीम को बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के सामने एक युवक द्वारा चोरी के मोबाइल बेचने के लिए ग्राहक ढूंढने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने युवक से कड़ाई से पूछताछ की, जिस पर युवक ने जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में चोरी किए गए 8 मोबाइल बेचने आने की जानकारी दी। पुलिस ने गुम्माटोला गौरेला निवासी 19 वर्षीय शोभा सिंह को राम को गिरफ्तार कर उसके पास से विभिन्न कंपनियों के 8 मोबाइल जब्त कर लिए। आरोपी के खिलाफ 4114-379 के तहत कार्रवाई की गई है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस का जारी है संभागीय सम्मेलन। बिलासपुर में मुख्यमंत्री ने कहा, मनमुटाव छोड़ सत्ता बरकरार रखने करें मेहनत। निर्वाचन आयोग ने रायपुर में बुलाई 2 दिवसीय चुनावी बैठक, कलेक्टर और एसपी होंगे शामिल। निजात अभियान को कौन लगा रहा पलीता, एसपी कार्यालय के पास लगता है शराबियों का जमावड़ा। और स्वास्थ्य विभाग में चल रहा सीएमएचओ बदलने का खेल, 6 महीनों में 3 अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी। स्वास्थ्य विभाग में चल रहे फेरबदल से हर कोई हैरान है। पिछले 6 माह में तीसरे सीएमएचओ की एंट्री हुई है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता नए सीएमएचओ बनाए गए हैं। हालांकि उनके वर्तमान कामकाज से जिला अस्पताल के कर्मचारियों में ही नाराजगी फैली हुई है। स्वास्थ्य विभाग में जिस बात की कल्पना नहीं की जा सकती, वो सब निर्णय यहाँ लिए जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से जिले के स्वास्थ्य विभाग में चल रही उथल पुथल इसी बात को साबित करती है। पहले डॉक्टर प्रमोद महाजन को जिला अस्पताल से उठाकर सीएमएचओ के पद पर बिठाया गया। फिर थोड़ी राहत के बाद रतनपुर से उठाकर डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी का पद सौंपा गया, जिसके बाद लग रहा था कि अब शायद कार्य और स्वास्थ्य विभाग थोड़ी ही सही पटरी पर वापस लौट आएगी। मगर महज कुछ महीनों में ही उन्हें पद से उतारकर जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया। उसके बाद उनकी जगह जांजगीर से डॉक्टर आर.के. सिंह को इस जिले के स्वास्थ्य अधिकारी की कमान सौंपी गई, लेकिन उन्हें भी ये गद्दी रास नहीं आई और 1 माह के भीतर उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनकी जगह पर अब
जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता को भेज दिया गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के जिला मुख्यालय के कर्मचारियों ने ही दबी जुबान में अभी से यह कहना शुरू कर दिया है कि जो अधिकारी जिला अस्पताल नहीं संभाल पा रहे थे उन्हें जिला संभालने कह दिया गया है। वे पहले जिला अस्पताल की व्यवस्था को तो सुधार लें, तब यहाँ के कामकाज में कसावट लाने की सोचें। बता दें कि फिलहाल सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता अस्वस्थ चल रहे हैं। शायद 1-2 दिन बाद ही सीएमएचओ का प्रभार लेंगे, लेकिन बातें तो चलती रहेंगी क्योंकि सिविल सर्जन किसी के लिए अनजान नहीं है और उनकी कहानियां किसी से भी छुपी नहीं है। कई जांच, कई आरोप और विवादित बयान के धनी होने के साथ गुस्सैल प्रवृत्ति का भी उन्हें कहा जाता है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद अब खुद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में ये बात आम हो चुकी है कि सरकार अब कभी भी कुछ भी आदेश जारी कर सकती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। जिले के लगभग 150 नर्सिंग होम और क्लिनिक सहित अस्पताल के लाइसेंस अधर में लटके हुए हैं। वहीं कुछ तो लाइसेंस लैप्स होने के बाद भी संचालित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों के फेरबदल का खामियाजा अब निजी अस्पताल और नर्सिंग होम सहित क्लिनिक संचालकों को भी भुगतना पड़ रहा है। नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी को दिशा निर्देश नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते वो भी आराम फरमा रहे हैं। इधर विभाग भी कमोबेश भगवान भरोसे ही चल रहा है। मौसम और खेती को देखते हुए अब किसानों को हरित खाद की ओर आगे बढ़ाना होगा। इससे न सिर्फ उनका लाभ होगा बल्कि 25% तक यूरिया युक्त रासायनिक खाद का इस्तेमाल भी कम किया जा सकेगा। कृषि महाविद्यालय के डीन डॉक्टर RKS तिवारी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ढैंचा बीज के जरिए हरित खाद बनाया जा सकता है, जो खेती के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। उपयुक्त समय है कि ये जो 1 महीने का समय है, 1-1.5 महीने का, इसमें हरी खाद बना लें खेतों में। और उसका बड़ा आसान तरीका है, इसका ढैंचा का जो बीज है वो बीज निगम में और हर जगह उपलब्ध है। उसको किसान भाई लेकर और अपने खेतों में उसको डाल दें और लगभग 1-1.5 महीने का जब वो हो जाए तो जैसा मचाते हैं खेत को रोपाई के समय, उसको जुताई करके उसको मचा दें। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो 25% नाइट्रोजन है जो हम यूरिया के माध्यम से दे रहे हैं उसमें बचत होगी। वो 25% किसानों को बाजार से नहीं खरीदना पड़ेगा। बृहस्पति बाजार के पास अनुभव भवन के सामने सड़क का एक बड़ा हिस्सा उखड़ गया है। ज्वाली नाला पर बनाई महत्वपूर्ण सड़क की निगम द्वारा अनदेखी काफ़ी समय से की जा रही है। लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम के बगल से यह रास्ता बृहस्पति बाजार को जोड़ता है। इस रास्ते में अनुसूचित बालिका छात्रावास, बाल मंदिर, कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल और बुजुर्गों के लिए भवन बनाया गया हुआ है। ज्वाली नाला पर बनाया सीसी रोड बुरी तरह से खराब हो चुका है। पुरानी सड़क को रखरखाव की ज़रूरत है। बिलासा चौक के पास अवैध निर्माण किया जा रहा है, वह भी धड़ल्ले से। बाकायदा लेंटर युक्त दुकान बनाया जा रहा है। निगम के विकास शाखा प्रभारी को इसकी जानकारी है, इसके बाद भी दिन दहाड़े काम जारी है। आसपास व्यापारियों में इस अवैध निर्माण को लेकर चर्चा है। दबी जुबान से कहा जा रहा है कि नगर निगम के अधिकारी इस अवैध काम के लिए आंख बंद करने का सहयोग लिया है। जानकारी लगी है कि निगम से 2 लोगों को यहां जगह आवंटित किया गया है, जबकि अरपा विकास के लिए बिलासा चौक से रपटा पुल के बीच सड़क किनारे पूरा इलाका खाली कराया गया था, जिसके बाद सड़क और नाला निर्माण कार्य जारी है। इस बीच खाली कराई गई जमीन पर अचानक निर्माण शुरू कर दिया गया। कुछ दिनों पहले शिकायत मिलने पर निगम ने तोड़फोड़ की कार्रवाई कर निर्माण रोक दिया था। अब किसकी शह पर दोनों व्यक्ति पक्की दुकानें बनवा रहे हैं, ये अंदर की बात है। रेलवे स्टेशन के बाहर सिटी बस स्टॉप अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बस स्टॉप आधे से ज़्यादा जर्जर हो चुका है, जिससे तपती धूप में यात्री बसों का इंतज़ार करते देखे जा सकते हैं। इसे व्यवस्थित करने जिम्मेदार लोगों का इस ओर ध्यान नहीं है। कई सिटी बस तो पेड़ की छांव में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। मानसून के आने के पहले बिलासपुर शहर के जल भराव वाले क्षेत्रों में नालों की चौड़ाई और गहराई बढ़ाई जा रही है। ऐसा करने से माना जा रहा है कि जहां हमेशा से पानी भर
जाता था, अब वहां समस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए बड़ी तेजी के साथ जगह जगह हैवी नालों को तैयार कराया जा रहा है, मगर कुछ जगह निगम अधिकारी और ठेकेदारों की लापरवाही के कारण यह नाले खतरनाक हो चले हैं। गोल बाजार से वाल्मीकि चौक होते हुए अरपा नदी को जाने वाले नाला निर्माण का भी यही हाल है। ठीक वाल्मीकि चौक के पास नाला तो बन चुका है, मगर उसमें एक जगह पर स्लैब डालने का काम बच गया है, जिसमें लकड़ी के पट्टे डालकर उसे ढक दिया गया है। खूब भीड़ वाले इस मार्ग में रात के अंधेरे में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि इस बड़े नाले की गहराई लगभग 8 फुट है, जिसमें गिरने से चोट और जान का खतरा बना हुआ है। पुलिस बीते कुछ समय से वाहनों के नंबर प्लेट को लेकर सख्ती बरत रही है। आड़े तिरछे नंबर और अलग अलग उटपटांग डिजाइन में लिखे वाहनों के नंबर को अपना निशाना बना रही है। सरकंडा थाना परिसर में खड़ी इस कार का नंबर क्या है, आप खुद नहीं समझ पाएंगे। किसी तरह इस गाड़ी का नंबर पता किया गया, जिससे वाहन का नंबर CG10BD 4401 की जानकारी हुई। पुलिस ने नंबर के आधार पर वाहन स्वामी को थाना तलब किया और उस पर आवश्यक जुर्माने की कार्रवाई की गई। 23 मई से चल रहे 15 दिवसीय दार्शनिक प्रवचन का 6 जून को समापन हो गया। प्रवचन के बाद सभी श्रोताओं को गुरुदेव जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज के चरण पादुका के दर्शन कराए गए। महाआरती एवं महाभोग के बाद फूलों की होली के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान प्रवचन में शामिल भक्तों को महाप्रसाद का वितरण किया गया। 23 मई से कार्यक्रम शुरू हुआ था। 23 मई से 6 जून कार्यक्रम 15 दिवसीय प्रवचन था। विश्व के पंचम मूल जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज की प्रचारिका श्री श्रीश्वरी देवी जी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित था। आज कार्यक्रम का अंतिम दिवस था, जिसमें फूलों की होली, महाभोग, महाआरती के साथ कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। साथ में श्रद्धालुओं के लिए भोग प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। कृषि महाविद्यालय द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जैविक खाद के लाभ और महत्व बताए जाएंगे। 13 जून को आयोजित कार्यशाला में जिले के किसानों के अलावा वैज्ञानिक भी शामिल होने वाले हैं। रासायनिक खाद से न सिर्फ खेती को नुकसान होता है, बल्कि इसका असर पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतु और इंसानों में भी पड़ता है। यही कारण है कि किसानों को अब जैविक खाद के उपयोग को लेकर जागरूक किया जा रहा है। 13 जून को ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि महाविद्यालय में एक कार्यशाला आयोजित की जाने वाली है, जिसमें किसानों के साथ वैज्ञानिक और कंपनियों के प्रचारक भी शामिल होंगे। वे यहाँ जैविक खाद की महत्वता और फायदों के विषय में जानकारी देंगे। 13 जून को हम लोग टिकाऊ जैविक खेती पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं, वर्कशॉप का। और उसका उद्देश्य यही है कि कैसे जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए और जो रासायनिक जो इनपुट्स हैं, जो आदान सामग्री यूज़ करते हैं किसान भाई, कैसे इनका उपयोग कम करके और जो जैविक खाद है, जिससे कि उनके उत्पादन पर भी उसका कोई ज़्यादा असर न पड़े और उसके साथ साथ उनकी मिट्टी, उनकी जलवायु और उससे जो होने वाले दुष्परिणाम है, उस पर हम कैसे कमी ला सकते हैं। जैविक खाद का उपयोग न करना काफी हद तक पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है। रासायनिक खाद के जरिए केमिकल युक्त सब्जी, भाजी और फल और अन्न उगाए जा रहे हैं, जिसके चलते लोगों के शरीर में कई तरह की बीमारियां भी फैल रही हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।